अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद दानियल हसन आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मेरा चैनल है अचीवर डॉट दानियल के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि बच्चे जो हैं, ये स्पेशली वो बच्चे जो आफ्टर स्कूल, जो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। वो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर मिसाल के तौर पर प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल ले रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि यार हमसे नहीं होगा और हम चेंज कर लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने जो है वो प्री मेडिकल लिया है, वो इस वजह से लिया है कि उसने आगे जाके एमबीबीएस या डॉक्टर बनना है। लेकिन जब वो वहाँ की क्राइटेरिया देख रहा है कि 80% है वहाँ की, 80+ परसेंटेज चाहिए होती है एमबीबीएस के अंदर एडमिशन के लिए, तो वो अपने आप को बड़ा डिमोटिवेट कर रहा है। और दूसरे फिर अकेला वो डिमोटिवेट अपने आप को नहीं कर रहा होता, और दूसरे भी माशाल्लाह से उसको डिमोटिवेट होने में बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, उसको बोल रहे होते हैं कि तुमसे नहीं। तो आज मैं जो मुखातिब हूँ वो स्पेशली उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो अपने जो फर्स्ट ईयर करने के बाद जो है वो ये काम करते हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बेटा, अगर आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ना, तो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए उस पर आपने पूरी मेहनत करनी है। मेहनत सिर्फ आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और ये आपने नहीं सोचना है कि आपसे नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा आपसे? जब आप वहां पे एडमिशन के लिए, जब आप एमबीबीएस के लिए जाओगे, तो वहां पे पहले 500 बच्चों का एडमिशन होता है ना। आप अकेले कोई हो। वो जब 500 जो है, वो जो इनका एडमिशन हो रहा है, वो एलियन नहीं है, वो भी आपकी और मेरी तरह एक इंसान है, तो आपसे भी हो सकता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, देखो, इंसान अपने आगे दो दीवारें खड़ी कर लेता है जब उसको ये पता चलता है कि उससे नहीं होगा। एक दीवार तो वो होती है जो लोग खड़ी करते हैं उसके आगे, ये बोल बोल के कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। दूसरी दीवार वो खुद खड़ी कर लेता है, जो उनकी सुन सुन के, और जो हमारे इर्द गिर्द का उसका जो माहौल होता है उसकी वजह से। देखो, जो पहली दीवार है ना, जो लोग खड़ी कर रहे हैं, इसको तो गिराना बड़ा आसान है, इसको तो आप गिरा लोगे। लेकिन जो आप दीवार खुद खड़ी करोगे ना, वो बड़ा मुश्किल है गिराना, क्योंकि वो आपने अपने साइकोलॉजिकली अपने आगे ये दीवार खड़ी खड़ी कर ली ना, अगर कि मेरे से नहीं होगा, तो जिंदगी भर आपसे नहीं होगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसी कोई दीवारें अपनी आगे खड़ी ना करें। ठीक है। और आपने जो अपना टारगेट जो सेट किया है, या अपनी जो मंजिल आपने सेट करी है, वो आप आधे अधूरे में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल लिया और आप सोचते हो कि यार मैं दोबारा से रिपीट करके किसी और सब्जेक्ट से कर लूं, तो आप फिर किसी भी मंजिल में नहीं पहुंचोगे। आप ना अपना टारगेट, अपनी चीजें, अपने फोकस नहीं कर सकते अगर आप अपनी चीज पे स्टैंड नहीं करें और छोड़ दें। अगर आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, देने को लोग आएंगे कि तुमसे नहीं होगा, मैंने फलाना कि मेरे बच्चे ने किया था, मेरे बेटे ने किया था और उससे नहीं हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हें नुकसान से बचा रहा हूँ, ये सब कुछ फजूल है। अगर आप अपनी चीजों पे फोकस है, आप अपने आप पे सेल्फ बिलीव तो रखो कि आपसे होगा, और क्यों नहीं होगा। आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो एक आम आदमी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी और से नहीं हुआ तो आपसे नहीं होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अपना जो अपने आप को पूरा मौका तो दें। आप लोग फर्स्ट ईयर जब आपने कर लिया, अगर कोई बात नहीं, पेपर्स पे नंबर्स कमाए, इवन अगर आपका कोई पेपर रुक भी गया, कोई बात नहीं, अपने आप को आप दोबारा रीस्टार्ट करके वहां से खड़ा कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगा कि अपने टारगेट और अपनी चीजों पर किस तरह से आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं, और आप उसको अचीव करने के लिए आप लोग कैसे अपने आप को एक जगह जो है वो अपने आप को कलेक्टिवली रख के अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये मैं आप लोग को अगली वीडियो में जरूर समझाऊंगा। लेकिन बारह, आप जो है अपनी स्टडीज पे फोकस रहें, चाहे आप प्री मेडिकल लें, प्री इंजीनियरिंग लें, या कोई भी एक्स एक्स वाई जेड आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और प्लीज किसी के कहने पे आगे जो है ना, वो आप अपना सब्जेक्ट और ये चीजें नहीं चेक करें। अगर फलां के बच्चे से नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि आपसे भी नहीं होगा। लेकिन आप फलां के बच्चे नहीं हैं, आप एक बेहतर और काबिल इंसान अगर बनना चाहते हैं, तो अपनी गोल्स और अपने चीजों पे फोकस रखें, और इंशाअल्लाह ताला वो जरूर होगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखेगा।